Hello bachcho, let's read the question. The question says which one of the following orders of the given properties is correct? Atomic radius order is lithium, then beryllium, then boron. Ionization potential order is given lithium, then beryllium, then boron. Electron affinity order is given lithium, then beryllium, then boron. And electronegativity order is also given as lithium, then beryllium, then boron. First of all, let us check the key concept of the question. जब हम किसी भी ऑर्डर की बात करते हैं एक ग्रुप में या फिर पीरियड में, तो ग्रुप में अगर हम अप से डाउन जा रहे हैं या फिर हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे कि 3 एग्जांपल दिए हैं वो एक पीरियड के एलिमेंट्स हैं जो कि लेफ्ट टू राइट अरेंज्ड हैं, ये तो अफेक्ट करेगा ही प्रॉपर्टी को कि हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इन एटम्स का वो भी अफेक्ट करता है किसी भी प्रॉपर्टी को। तो अगर हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होता है 1s2 2s1, बेरिलियम का होता है 1s2 2s2 और बोरोन का होता है 1s2 2s2 देन 2p1। तो क्योंकि बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड है, तो ये जो है बहुत स्टेबल होगा और इसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज होंगी वो लिटिल डिफरेंट होंगी इन केस ऑफ बेरिलियम। तो जब हम ऑर्डर लगाएंगे किसी भी प्रॉपर्टी का, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं वन बाय वन सारे ऑप्शंस लेके। सबसे पहले हमें दिया है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं एक पीरियड में तो डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शेल तो सेम रहता है लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता है तो न्यूक्लियस चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज कम हो जाता है। तो ये जो ऑर्डर दिया है ये एकदम रॉन्ग है क्योंकि ऑपोजिट ऑर्डर दिया है। ऑर्डर होना चाहिए लिथियम का सबसे ज़्यादा, देन बेरिलियम, देन बोरोन। इसके बाद है आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है और जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। और आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एलिमेंट इन गैसियस स्टेट। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन क्योंकि बोरोन फुल्ली फिल्ड है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्योंकि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो करेक्ट ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एनर्जी का वो होगा लिथियम, देन बोरोन एंड देन बेरिलियम। सो जो ऑर्डर हमें 2 में दिया है ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट जो हमें दिया है वो दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है। जब कोई एलिमेंट है उसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं एनायन बनता है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिए हुए एग्जांपल्स में से क्योंकि बेरिलियम जो है वो फुली फिल्ड है इसीलिए उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है नए इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होगा वो ये होगा। दैट मीन्स जो थर्ड में ऑर्डर दिया है वो भी रॉन्ग है। फोर्थ में हमें दिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अट्रैक्टिंग दी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरह अट्रैक्ट करने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बढ़ती है विदाउट एनी एक्सेप्शंस। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। So our correct option is option 4. Hope you understood the solution well. Thank you.